नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए स्पीडी रेलवे सामान्य अनुभव का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 262 एवं मॉडल सेट नंबर है 403, 404, 405, 406, 407, 408। तो मॉडल सेट नंबर 403 का फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को मालाबार तट भी कहते हैं। केरल के तट को किस तट के अन्य नाम से जाना जाता है? मालाबार के तट के नाम से भी जाना जाता है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष थी। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु लगभग कितनी थी? 13 वर्ष थी। चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -40 डिग्री तापमान पाठ्यांक पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने का वही होता है। -40 डिग्री तापमान पाठ्यक्रम पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दोनों पैमाना वही होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा कहाँ से लिया जाता है? महाभारत या रामायण से लिया जाता है। रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट सहायता करता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट सहायता करता है। डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? परिशोधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप तमाशा है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप क्या है? तमाशा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का दृढ़ीकरण निर्जलीकरण के कारण होता है। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? निर्जलीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर राजस्थान का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर राजस्थान का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन लंदन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। नोआखली कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितना मेगाजूल के बराबर होता है? 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। रॉकेट के अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूटन पलायन वेग की आवश्यकता होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की पलायन वेग की आवश्यकता होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क में। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना मिनट का अंतराल होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के 66.5 अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। पृथ्वी के 66 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। मक्के में परागण हवा द्वारा संकरण परागण से होता है। मक्के में परागण हवा द्वारा संकरण परागण के द्वारा होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोस के लेखक कार्ल सागन है। कॉस्मोस के लेखक कौन है? कार्ल सागन है। कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर
दाइडू बीजिंग में स्थित है। कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दाइडू बीजिंग में स्थित है। फुटबॉल की गोल की चौड़ाई 24 फीट होती है। फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट होती है। 3 विसुवियो गार्गी मैत्रेय तथा कपिला का घर मिथिला में है। मिथिला में था। 3 विदुषियों गार्गी मैत्रेय तथा कपिला का घर कहाँ पे था? मिथिला में था। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार बारहमिहिर था। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन था? बारहमिहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मालवा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। भारत का मालवा क्षेत्र एक समय किस नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उत्तर रामचरित्र भवभूति ने लिखा है। उत्तर रामचरित्र किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सो जीवन विज्ञान में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक्सो जीव विज्ञान में क्या होता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद कहा जाता है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? सिंडिकेटवाद कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार मंत्रिपरिषद के पास होती है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। कौन शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? राजराज प्रथम। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा की जाती है। बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देती है। विश्व बैंक सामान्यतः कैसी ऋण देती है? मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देती है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस और नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा थ्योरियो से ली थी। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? थ्योरियो से ली थी। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण वार्षिक वलय के आधार पर किया जाता है। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वार्षिक वलय के आधार पर किया जाता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी लॉर्ड
एमहर्ट्स के समय में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था? 1824 से 26 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्ट्स के समय में लड़ा गया था। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है महाद्वीपीय शेल्फ कहलाती है। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। खासी और गारो जनजातियां मुक्त मेघालय में पाई जाती हैं। खासी और गारो जनजातियां मुक्त कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में। रिसर्पिन का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। रिसर्पिन का प्रयोग किस में किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। ओबरा उष्मीय शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? उष्मीय शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है।